अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड अपने इंग्लिश रीडर की बुक देखिए, इंग्लिश रीडर अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें देखिए हम लोग पीए फर्स्ट का सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। पीए फर्स्ट के हम लोग के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग एस 1 देख रहे हैं। देखिए पीए फर्स्ट मैंने क्या बताए थे आप लोग के, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट करवाए थे 4 पार्ट्स में। ठीक है, पार्ट 4 में मैंने लेसन नंबर 4 तक चैप्टर कंप्लीट करवाए थे। पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1, पार्ट नंबर 2 लेसन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में लेसन नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में लेसन नंबर 4। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में मैंने 4 चैप्टर्स कंप्लीट करवाए थे। अब ऐसे के लिए जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो आप लोग को लेसन 1 से लेकर पूरा लेसन 8 तक कंप्लीट करना है। तो ये 4 वीडियोज़ मैं आप लोग को 4 पार्ट्स में पहले ही दे चुकी हूँ। अब मैं आप लोग को लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन नंबर 5 देखिए, पेज नंबर 24 पर है। लेसन नंबर 5 क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 5। ऐसे के लिए आप लोगों को ये 4 चैप्टर्स भी पढ़ने हैं और ये 4 चैप्टर्स भी पढ़ने, ऐसे यानी सबमिटिव असेसमेंट फर्स्ट यानी हाफ ईयरली जो आपके एग्जाम होंगे उसमें लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 8, लेसन नंबर यानी कि लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक पढ़ना है। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स वहीं से आप लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, फिर देन 6, देन 7, देन 8। तो आज निकालिए सबसे पहले लेसन नंबर 5। लेसन नेम है आ विजिट टू अ सर्कस। पेज नंबर है 24। चलिए पेज नंबर 24 पर आइए। लेसन नंबर 5 पार्ट नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये पार्ट नंबर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डालिए पेज, देखिए पेज नंबर 24 पर है लेसन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 डालिए। यहाँ पर डेट शो करनी है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे अपना सिलेबस कंप्लीट किया है पीए फर्स्ट का, सेम रूल हमें यहाँ भी फॉलो करना है। ठीक है, लेसन नेम क्या है, अ विजिट टू अ सर्कस। कहाँ पर गए हैं, विजिट यानी कि जाना, कहाँ पर गए हैं, सर्कस। एक सर्कस की बात बता रहे हैं, यानी कि इसमें जो भी है वो एक सर्कस में गए हैं। तो उसमें उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करिए। सेम पेज नंबर 24 पर ही है। The sun had risen. All the children were very excited as they all were going to a circus that day. कह रहे हैं द सन किसे कहते हैं, सूरज। हैड राइजन, राइज कहते हैं निकलना, और सेट कहते हैं डूबना। कह रहे हैं द सन हैड राइजन यानी कि सूरज निकल चुका था, हैड यानी जो चुका था, काम हो चुका है। ऑल द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड एज दे ऑल वर गोइंग टू अ सर्कस दैट डे। कह रहे हैं ऑल यानी सभी जो बच्चे थे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश थे। एक्साइटेड यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। क्यों, क्योंकि वो एज दे ऑल, वो सभी जो थे वो कहाँ जा रहे थे, गोइंग टू अ सर्कस दैट डे, क्योंकि वो उस दिन एक सर्कस में जा रहे थे। ठीक है, इसलिए जो सभी बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, नेक्स्ट है वेल चिल्ड्रन बी केयरफुल सेड द टीचर्स एज दे काउंटेड दी चिल्ड्रन। इफ़ एनी वन इज़ लॉस्ट प्लीज़ डू नॉट क्राई बट रीच दी गेट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वेल चिल्ड्रन बी केयरफुल, बच्चों से कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं, सेड द टीचर कह रहे हैं कि बच्चों आप सभी लोग बड़ा केयरफुल रहिएगा, यानी बहुत ध्यान रखिएगा। सेड द टीचर, टीचर ने कहा एज दे काउंटेड द चिल्ड्रन, यानी कि जब जो टीचर थे बच्चों को जब काउंट कर रहे थे तो उन्होंने काउंट करते वक्त कहा बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और इफ़ कह रहे हैं इफ़ अगर कोई भी बच्चा खो जाए, लॉस्ट यानी खो जाए, तो प्लीज़ डू नॉट क्राई यानी कि रोइएगा नहीं, बट लेकिन कहाँ जाना है आपको, गेट पर, जो मेन गेट है सर्कस का, वहाँ पर आप लोग को जाकर खड़े हो जाना है। ठीक है, तो टीचर ने क्या बताया कि वेल चिल्ड्रन बी केयरफुल यानी कि खैर बच्चे आप लोग बहुत ध्यान से रहिएगा, और यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है। ये कब कहा था, जब टीचर जो है स्टूडेंट यानी चिल्ड्रंस को काउंट कर रहे थे। ठीक है, बच्चों को काउंट यानी कि गिन रहे थे कि ये कितने टोटल बच्चे हैं। तो उस दरमियान कह रहे हैं कि टीचर ने बच्चों से कहा बच्चों बहुत ध्यान से रहिएगा आप लोग यहाँ। और इफ़ एनी वन इज़ लॉस्ट यानी कि अगर कोई भी, एनी वन यानी कोई भी अगर यहाँ से खो गया यानी कि इधर उधर मिस हो गया एक दूसरे से, तो क्या करना है आप लोग को, प्लीज़ डू नॉट क्राई यानी कि रोना नहीं है, आपको क्या करना होगा, बट रीच द गेट, आपको कहाँ जाना होगा, गेट पर जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यस मैडम सैड ऑल द चिल्ड्रन सॉ ऑल द एनिमल्स वर इन द केजेस, दे एंटर्ड अ ह्यूज टेंट एंड सैट डाउन ऑन द चेयर्स हैड बीन सेट अप अराउंड अ ह्यूज रिंग. A clown was running around the ring and making people laugh with his funny tricks. 2 elephants came in trumpeting loudly. One of them played with a ball.
while the other one danced when the monkey jumped through a fire ring. Everybody clapped loudly. Next a parrot was seen riding a cycle. देखिए मैं एक एक पैरा रीड कर रही हूँ. थर्ड पैरा में देखिए, फर्स्ट पैरा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया आपको, देन इसी तरह से सेम सेकंड किया मैंने, थर्ड रीड किया है. देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, रीड करने के बाद मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा ज़रा सब. यस मैडम, बच्चों ने कहा, जब टीचर ने बच्चों से कहा है बच्चों आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा. और ये कब कहा था, जब टीचर जो है बच्चों को काउंट कर रहे थे. ठीक है, तो टीचर ने बच्चों को काउंट करते वक्त कहा बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और यहाँ से आप लोग को कहीं भी नहीं जाना है. ठीक है, अगर आप लोग बाई चांस कहीं इधर उधर मिस हो गए, यानी कि लॉस्ट हो गए, यानी कि खो गए, इधर उधर चले गए, तो आप लोग को रोना नहीं है. प्लीज़ डू नॉट क्राई बट रीच दी गेट. लेकिन ये कह रहे हैं प्लीज़ डू नॉट, यानी कि आपको रोना नहीं है, बट रीच दी गेट, लेकिन आपको गेट पर पहुँच जाना है. ठीक है, इससे ये होगा कि हम लोग आपको वहाँ से रिसीव कर लेंगे, यानी कि ले लेंगे. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, यस मैडम, तो बच्चों ने क्या कहा, यस मैडम ठीक है. सेड ऑल दी चिल्ड्रन, सभी बच्चों ने कहा यस मैडम. द चिल्ड्रन सॉ ऑल दी एनिमल्स वर इन द केजेस. कह रहे हैं बच्चों ने सॉ यानी कि देखे सभी एनिमल्स, ऑल दी एनिमल्स यानी कि सभी जो जानवर थे, वर इन द केजेस, वो किस में थे, केजेस में थे. केज कहते हैं पिंजरे को. ठीक है, जिसमें जानवर हमारे रखे जाते हैं. तो कह रहे हैं कि बच्चों ने टीचर से यस मैडम कहते हुए कहा यस मैडम. सभी बच्चों ने कहा ठीक है मैम, हम लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे. ठीक है, फिर कह रहे हैं द चिल्ड्रन सॉ ऑल द एनिमल्स वर इन द केजेस. कह रहे हैं कि चिल्ड्रन ने सभी जो भी एनिमल्स थे वो किस में देखे, केजेस में देखे, यानी कई सारे पिंजरे थे, उसमें कई सारे एनिमल्स थे. ठीक है, नेक्स्ट है दे एंटर्ड अ ह्यूज टेंट एंड सैट डाउन ऑन द चेयर. कह रहे हैं कि वो लोग एक ह्यूज यानी एक बड़ा सा टेंट था, उसके अंदर एंटर हुए यानी कि अंदर गए. कह रहे हैं और सेट डाउन ऑन द चेयर्स, और जितनी भी वहाँ पर चेयर्स थी उस पर जाकर सेट डाउन हो गए यानी कि बैठ गए. ठीक है, इस तरह से जैसे कि चेयर्स हैं यहाँ पर, चेयर्स कुर्सी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए. नेक्स्ट है द चेयर हैड बीन सेट अप अराउंड अ ह्यूज रिंग. कह रहे हैं कि वो जो चेयर थी वो एक बड़ा सा जो रिंग था उसके सामने थी बिल्कुल. अ क्लॉन वॉज रनिंग अराउंड द रिंग एंड मेकिंग पीपल लाफ. कह रहे हैं एक क्लॉन था, कह रहे हैं वो क्या कर रहे थे, क्लॉन कहते हैं जोकर को. ठीक है, क्लॉन किसे कहते हैं, जोकर. कह रहे हैं वो जो जोकर थे वो रनिंग यानी कि रिंग के चारों तरफ दौड़ रहे थे और पीपल को हंसा रहे थे. ठीक है, मेकिंग पीपल लाफ यानी कि पीपल को लाफ कहते हैं हंसने को, तो पीपल को हंसा रहे थे. कौन कर रहे थे, क्लॉन. क्लॉन किसे कहते हैं, जोकर. देखिए यहाँ पे आपको वर्ड्स मीनिंग में भी वर्ड्स गिवन. एक्साइटेड था जैसे कि वेरी हैप्पी, ह्यूज यानी लार्ज, रिंग एन इनक्लोज्ड एरिया, रोर यानी कि साउंड मेड बाय अ लायन, क्लॉन, जोकर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. चलिए देखिए सेम फिर पेज नंबर 25 पर ही देखिए जहाँ पढ़ रहे थे भी पहले, पेज नंबर 25. ठीक है, A clown was running around the ring and making people laugh with his funny tricks. कह रहे हैं कि जो क्लॉन थे यानी जो जोकर थे वो उस रिंग के चारों तरफ घूमने लगे यानी दौड़ने लगे और पीपल को हंसा रहे थे अपने फनी ट्रिक्स से. ठीक है, फिर कह रहे हैं यानी कि मज़ेदार सी चीज़ों से वो अपने खुद को यानी कि जो वहाँ के लोग थे सर्कस के उनको हंसा रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट है 2 एलिफेंट्स केम इन ट्रम्पटिंग लाउडली. कह रहे हैं कि 2 एलिफेंट जो थे वो वहाँ पर एंटर हुए. वन ऑफ देम प्लेड विद द बॉल. कह रहे हैं एक जो एलिफेंट था वो बॉल से खेल रहे थे. वाइल द अदर वन डांस्ड व्हेन द मंकी जम्प्ड थ्रू अ फायर रिंग. कह रहे और जो दूसरा जो एलिफेंट था वो क्या कर रहे थे, जब एक रिंग जो थी उस रिंग के अंदर से जब वो फायर निकल रहे थे तो मंकी जो थे वो डांस कर रहे थे. यानी एक एलिफेंट हमारे क्या कर रहे थे, बॉल से खेल रहे थे और दूसरे एलिफेंट जो थे वो ये सब देखकर क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट है एवरीबडी क्लैप्ड लाउडली. सभी लोग जो थे वो तालियां बजा रहे थे. क्लैप्ड यानी तालियां बजाना, लाउडली बहुत तेज़ी से. नेक्स्ट अ पैरट वॉज सीन राइडिंग अ साइकिल. कह रहे नेक्स्ट उन्होंने अगले दिन क्या देखा, पैरट जो है उन्होंने देखा राइडिंग अ साइकिल, वो क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं. Then the roar of the lion could be heard. The lions walked into the big cage. The ringmaster made them perform a few tricks. The 2 lions sat on the seat while the other 2 jumped through a large ring. तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, कह रहे हैं then the roar of the lion could be heard. अब roar यानी कि शेर की आवाज़ की उन्हें आवाज़ आई, किसकी, शेर की. then the lion then कह रहे हैं फिर क्या हुआ, उन्होंने शेर की आवाज़ आई. could be heard यानी कि heard कहते हैं सुनने को. ठीक है, द लॉयंस वॉक्ड इनटू द बिग केज. कह रहे लॉयन जो था वो बिग केज से आ रहा था.
चल रहा था। द रिंग मास्टर मेड देम परफॉर्म अ फ्यू ट्रिक्स, कह रहे हैं रिंग मास्टर जो थे वो कुछ ट्रिक्स अपना रहे थे, ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसमें जो रिंग है आपकी यहाँ पर सर्कुलर जो था, ठीक है। नेक्स्ट है दी टू लॉयन सेट ऑन द सीट, कह रहे हैं जो दो लॉयन थे वो सीट पर बैठे, वाइल द अदर टू जम्प्ड थ्रू आ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 25 पर। लार्ज रिंग हेल्ड बाय रिंग मास्टर, कह रहे हैं कि जो एक लॉयन थे वो क्या कर रहे थे, सॉरी जो दो लाइन थे वो क्या कर रहे थे, सीट पर जाकर बैठ गए, और जो बाकी के जो टू लाइन्स थे उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट पेज नंबर 25 पर हम पढ़ रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या किया, ये जो रिंग थी हेडमास्टर के हाथ में उसमें से वो क्या कर रहे थे, द लार्ज रिंग हेल्ड बाय द रिंग मास्टर, उसमें से वो जंप कर रहे थे यानी कि अंदर से निकल रहे थे, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, अब क्लियर होगा। नेक्स्ट है ऑल द परफॉर्मर्स केम बैक एंड स्टार्टेड वेविंग एंड वॉकिंग इन अ सर्किल, कह रहे हैं कि सभी परफॉर्मर्स जो थे वो एक के बाद एक आ रहे थे, इसी तरह से कर रहे थे, स्टार्टिंग वेविंग एंड वॉकिंग इन द सर्किल, इसी तरह से इस सर्किल में जो भी थे, ये जो हमारा रिंग का जो फॉर्म वो था हमारा सर्कस, उसमें क्या हो रहा था, ये सभी चीज़ें परफॉर्म यानी एक से एक परफॉर्मेंस दी जा रही थी, ठीक है, यानी कि की जा रही थी। नेक्स्ट है किसके ज़रिए, वाइक्रॉन यानी कि जो क्लॉन यानी जोकर, ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था क्लॉन। और क्या क्या था इसमें, लॉयंस थे, एलिफेंट्स थे, पैरट, ठीक है, हेडमास्टर सॉरी रिंग मास्टर। नेक्स्ट है ऑल द चिल्ड्रन एंड अदर पीपल स्टूड अप क्लैपिंग लाउडली दे हैड एंजॉयड द शो, कह रहे हैं कि सभी बच्चे यानी ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे और बाकी के जो पीपल्स थे वो स्टूड अप यानी कि खड़े हो गए थे, क्लैपिंग लाउडली और खूब तेज़ी से उन्होंने क्लैपिंग की यानी कि तालियां बजाईं, दे हैड एंजॉयड द शो, उन्होंने उस शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यानी कि बहुत ज़्यादा मज़े से उस शो को उन्होंने देखा। नेक्स्ट है दे ऑल रिटर्न हैप्पीली टू देयर होम्स, कह रहे हैं ये सभी लोग अपने घर खुशी खुशी वापस, रिटर्न यानी कि वापस, हैप्पीली यानी कि खुशी से, होम यानी कि घर, यानी कि दे यानी कि वो, ऑल यानी सब, ये सभी लोग अपने घर, देयर यानी कि अपने अपने घर वापस खुशी खुशी रिटर्न हो गए यानी कि चले गए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पेज नंबर 24 से लेकर पेज नंबर 25 तक चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ वर्ड मीनिंग देखिए, ये भी आप लोग को लर्न करनी है, बुक से ही करिएगा इसको लर्न, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज भी हम करने वाले हैं, इस पर भी हम क्या डालेंगे, पार्ट नंबर 5, ठीक है, यहाँ पर डेट शो करनी है हमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। अब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट है द चिल्ड्रन वर गोइंग टू अ डैश, कह रहे हैं बच्चे जो थे वो कहाँ गए थे, पार्क गए थे या फिर सर्कस गए थे, तो बच्चे कहाँ गए थे, एक सर्कस में गए थे, तो सर्कस को टिक करिए यानी कि फर्स्ट का हो गया ऑप्शन बी करेक्ट, सर्कस। सेकंड देखिए ऑल द एनिमल्स वर इन द केज या फिर रूम, कह रहे जितने भी एनिमल्स थे वो कहाँ पर गए थे, केज में यानी पिंजरे में गए थे या फिर रूम में गए थे, तो सेकंड का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, जितने भी एनिमल्स थे वो कहाँ पर रहते थे, केज में रहते थे यानी कि पिंजरे में रहते थे, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड का हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए करेक्ट केज, फर्स्ट का हमारा हो गया ऑप्शन बी करेक्ट सर्कस, सेकंड का हमारा हो गया ऑप्शन ए करेक्ट केज, ठीक है। ये जो बॉक्स है इस पर टिक करना है, यहाँ पर टिक कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 26। नेक्स्ट देखिए यहाँ पेज नंबर 26 पर है, बाकी की टिक द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है इसमें वन ऑफ द एलिफेंट प्लेड विद आ, कह रहे हैं जो एलिफेंट था एक वो किससे खेल रहे थे, टॉय से या फिर बॉल से, तो मैंने क्या बताया था, एक एलिफेंट जो था वो बॉल से खेल रहे थे और दूसरे जो थे वो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ये सभी चीज़ों को, ये सभी सारी परफॉर्मेंस को देखकर, ठीक है, ये सभी परफॉर्मेंस को देखकर जो दूसरे एलिफेंट थे वो क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो हमसे वन यानी पहला वाला पूछा गया, वो क्या कर रहे थे, किससे, प्लेड कह रहे हैं खेलना, किससे खेल रहे थे, टॉय से खेल रहे थे या फिर बॉल से खेल रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था अभी, बॉल से खेल रहे थे, ठीक है। फोर्थ है अ डैश वॉज रनिंग अराउंड द रिंग, कह रहे हैं अ डैश वॉज रनिंग अराउंड द रिंग, के अराउंड कौन कौन रन कर रहा था, लड़के थे, बॉय यानी लड़का, लड़के नहीं, बॉय लड़की होता तो बॉयज़ कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर है बॉय यानी कि लड़का रन कर रहा था, या फिर क्लोन, क्लोन किसे कहते हैं, जोकर को, तो मैंने क्या बताया था, जोकर जो थे यानी कि जो रिंग थी हमारे पास, उसके जो चारों तरफ जो दौड़ लगा रहे थे, चल रहे थे और अपने फ़नी ट्रिक्स को अपनाकर सभी लोगों को, सभी चिल्ड्रंस को और सब जो बाकी के जो भी लोग थे उन सभी को हंसा रहे थे, वो कौन थे, क्लोन थे। क्लोन किसे कहते हैं, जोकर। तो थर्ड का हमारा हो गया ऑप्शन बी करेक्ट बॉल, फोर्थ का हमारा हो गया ऑप्शन बी करेक्ट, फोर्थ का भी हमारा ऑप्शन बी ही है करेक्ट, ठीक है,
क्लॉन। देन फिफ्थ देखिए, द चिल्ड्रन सेट डाउन ऑन डैश, कह रहे हैं बच्चे जो थे वो कहाँ बैठे थे, चेयर या फिर सोफ़ा। तो बच्चे किस पर बैठे थे, चेयर्स पर बैठे थे, ठीक है। तो ये हो गया द चिल्ड्रन सेट डाउन ऑन चेयर्स। तो फिफ्थ का हमारा हो गया ऑप्शन ए करेक्ट, चेयर्स। ये क्वेश्चन आंसर है, ये भी हम लोग कॉपी में करेंगे। सी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसमें, द चिल्ड्रन एंटर्ड अ ह्यूज डैश एंड सैट ऑन द चेयर्स, कह रहे हैं बच्चे जो थे वो एंटर हुए थे एक बड़े से, ह्यूज यानी बड़े से किसके अंदर एंटर हुए थे, टेंट के अंदर एंटर हुए थे, ठीक है। और फिर वहाँ पर जाकर चेयर्स पर बैठ गए थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, TENT, टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, 2 एलिफेंट्स केम इन ट्रम्पटिंग लाउडली, कह रहे हैं 2 एलिफेंट्स केम इन ट्रम्पटिंग लाउडली, कह रहे हैं 2 एलिफेंट्स केम इन डैश लाउडली, डैश था तो हमने डैश में क्या फिल किया है, ट्रम्पटिंग। 2 एलिफेंट्स जो थे वो लाउडली यानी कि बहुत तेज़ी से वहाँ पर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, द रिंग मास्टर मेड देम परफॉर्म फ्यू डैश, कह रहे हैं रिंग मास्टर जो थे वो क्या परफॉर्म कर रहे थे, ट्रिक्स, यानी कि कुछ ऐसे ट्रिक्स अपना रहे थे जिससे जो है वहाँ जो बाकी के जो भी लोग बैठे हैं यानी चिल्ड्रंस हो या बाकी के जो अदर पीपल्स थे वो सभी क्या कर सकें, लाफ कर सकें, हंस सकें और खूब इंजॉय कर सकें, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या अपना रहे थे वो, ट्रिक्स, TRICKS, ट्रिक्स। ट्रम्पटिंग की स्पेलिंग देख लिए, TRUMP, ट्रम्प, ETING, इंग, ट्रम्पटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, द चिल्ड्रन स्टूड अप डैश लाउडली, कह रहे हैं चिल्ड्रन जो थे वो खड़े हो, स्टैंड है, स्टैंड कहते हैं खड़े होने को, स्टूड यानी कि खड़े हो गए थे, यानी कि स्टैंड की पास फॉर्म है, ठीक है, यानी कि जो काम हो चुका है। तो कह रहे हैं द चिल्ड्रन स्टूड अप डैश लाउडली, यानी कि जो बच्चे थे वो खड़े हुए और उन्होंने तेज़ी से क्या किया, क्लैपिंग की, यानी कि तालियां बजाई। क्यों बजाई, ताकि वो सर्कस में जो भी उन्होंने चीज़ें देखी, परफॉर्मेंस देखी, उसके देखने के बाद उन्होंने क्लैपिंग लाउडली यानी कि तेज़ी से की, ठीक है। स्टूड अप यानी कि खड़े होकर। नेक्स्ट है फिफ्थ, दे ऑल रिटर्न डैश टू देयर होम्स, कह रहे हैं ये सभी लोग डैश टू देयर होम्स यानी कि हैप्पीली यानी खुशी खुशी वापस लौट गए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए पेज नंबर 27, देखिए यहाँ पर सभी लोग मेरे साथ, पेज नंबर 27 पर जो वर्क है ये आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। पेज नंबर 28, पेज नंबर 29, ये सभी वर्क आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज में वर्क था वो मैंने करवा दिया है। अब सभी लोग क्वेश्चन आंसर के लिए कॉपी ओपन करिए अपनी। किस पेज नंबर पर हम लोग क्वेश्चन आंसर, किस पेज नंबर पर हम लोग क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 26 पर देखिए, यहाँ भी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले यहाँ डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 5, लेसन नंबर 5, लेसन नेम क्या था, अ विजिट टू अ सर्कस। आंसर दी गिवन क्वेश्चंस, ठीक है, हेडिंग डालनी है हमें। देन क्वेश्चन नंबर 1, देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं उतारे, आंसर उतारे, आप लोग उसको लाइन छोड़कर लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। मैंने लाइन बगैर लाइन छोड़े लिखा है। चलिए फर्स्ट है इसमें, वाई वर दी चिल्ड्रन एक्साइटेड, फर्स्ट इसमें क्या गिवन है कि चिल्ड्रन जो थे एक्साइटेड मैंने क्या बताया था, बहुत ज़्यादा क्या होना, खुश होना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि चिल्ड्रन जो थे वो क्यों खुश थे, तो बताइए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, चिल्ड्रन क्यों खुश थे। तो देखिए यहाँ कॉपी में देखिए आंसर। अब फर्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड एज दे ऑल वर गोइंग टू अ सर्कस दैट डे, बच्चे जो थे वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्यों, क्योंकि वो उस दिन सर्कस देखने जा रहे थे, ठीक है, यानी कि सर्कस में जा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वॉट वॉज द क्लॉन डूइंग, क्लॉन किसे कहते हैं, जोकर को, कह रहे हैं जोकर क्या कर रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे अ क्लॉन वॉज रनिंग अराउंड द रिंग एंड मेकिंग पीपल लाफ विद हिज फनी ट्रिक्स, कह रहे हैं क्लॉन जो थे वो रन कर रहे थे यानी कि दौड़ रहे थे रिंग के चारों तरफ इधर उधर, अराउंड यानी इधर उधर, और पीपल को लाफ यानी कि हंसा रहे थे अपने फनी ट्रिक से, ठीक है, यानी कि मज़ेदार ट्रिक से। थर्ड देखिए, हु आस्क्ड देम टू बी केयरफुल, कह रहे किसने कहा था केयरफुल रहने के लिए, हमने क्या पढ़ा था, टीचर। तो आंसर 3 देखिए, टीचर आस्क्ड देम टू बी केयरफुल। क्लियर है, क्वेश्चन सभी को नोट करने हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेगा, देन आंसर नंबर 1, इसी तरह से पहले क्वेश्चन नंबर 2, देन आंसर नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द पैरट डूइंग, अब पैरट क्या कर रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 4 में, पैरट वॉज सीन राइडिंग अ साइकिल, पैरट को क्या करते देखा गया, साइकिल राइड यानी कि साइकिल चलाते हुए, ठीक है। आंसर 4 जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे यहाँ से। व्हाट डिड द 2 एलिफेंट्स डू, यानी कि जो 2 एलिफेंट थे वो क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, दी 2 एलिफेंट्स केम इन ट्रम्पटिंग लाउडली, कह रहे कि वो एक तेज़ी से यानी कि उसमें आए रिंग में, सर्कस जो था हमारा। वन देम प्लेड विद द बॉल, कह रहे एक जो थे वो बॉल से खेल रहे थे। वाइल द अदर वन डांस्ड, कह रहे और जो दूसरे थे वो डांस कर रहे थे। कब, व्हेन द मंकी जम्प्ड थ्रू अ फायर रिंग, कह रहे हैं जब मंकी जो थे वो उस फायर रिंग के अंदर से थ्रो कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट डिड द रिंग मास्टर मेक द लॉयंस डू, कह रहे रिंग मास्टर जो थे वो क्या कर रहे थे लॉयन के साथ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट करेंगे, अगर स्पेस है तो वहीं पर करेंगे, नहीं स्पेस है अगर यहाँ पर तो ये आंसर नंबर जो 5 किया आपने ये भी आप लोग नेक्स्ट पेज पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 6 देखिए, द रिंग मास्टर मेड देम परफॉर्म अ फ्यू ट्रिक्स, यानी कि जो रिंग मास्टर थे वो क्या कर रहे थे, फ्यू ट्रिक्स, यानी कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जो परफॉर्म कर रहे थे जिससे हम जो प्यूपिल्स थे वो क्या कर सकें, हंस सकें। ठीक है, और खुशी खुशी यानी कि मस्ती कर सकें। सर्कस ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लोग क्या करने जाते हैं, फन यानी कि मज़े करने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेट शो करेंगे जितने भी पेजेस पर वर्क करेंगे, और पार्ट नंबर भी सभी को डालना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 5, इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा और अपना पूरा वर्क कंप्लीट करना है। पार्ट नंबर 5, लेसन नंबर 5, लेसन नेम, आंसर दी गिवन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 देन आंसर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर 5, देन नेक्स्ट पेज नंबर पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 आंसर नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। देखिए इस तरह से वीडियो को पॉज करिए और अपना जितना भी वर्क है देखिए कंप्लीट करिए। ठीक है, यहाँ तक पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।